ऐसा क्या कुछ देख लिया बाजार ने फेड पॉलिसी में जो इतना अच्छा मूड हो गया सबका? फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब के शब्द और हाव भाव ऐसा लगे कि थोड़े ठंडे पड़ते दिख रहे हैं, थोड़े ठंडे। फाइनली नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा। और आपको याद हो कल हम एक ही बात बोल रहे थे कि फेड चेयरमैन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बॉन्ड मार्केट उनको बताएगी करना क्या है। हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट। वो हमेशा ये चाहेंगे कि मैं डिसाइड करूंगा बॉन्ड मार्केट क्या करेगा। एग्जैक्टली। तो और नेचुरली वो होना भी चाहिए जी। बॉन्ड मार्केट अपने दिमाग से क्यों काम कर रहा है? जब अगर उसी को अपने ही दिमाग से काम करना है तो फेड की जरूरत क्या है? करेक्ट। फिर तो अगर ब्याज दरें वैसे ही डिसाइड होनी है तो फिर बॉन्ड मार्केट से ही हो जाए। करेक्ट। सेंट्रल बैंक की क्या जरूरत है डायरेक्शन देने की? तो ये जो बॉन्ड मार्केट में तेजी बनी, मतलब बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, बॉन्ड के प्राइसेस तो घटे हैं, बॉन्ड यील्ड्स में जो तेजी बनी थी 5% के ऊपर, वो फेड के थॉट प्रोसेस से अलग थी, जरूरत से ज्यादा बनी। और इसीलिए कल उन्होंने जो कमेंट्री में जो जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो एक एक नोच सॉफ्ट थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बिल्कुल साफ कह दिया कि जाओ खेलो, कोई टेंशन नहीं है, अब मैं ब्याज दरें नहीं बढ़ाऊंगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिन शब्दों को उन्होंने सोच समझकर पसंद किया, उन शब्दों में साफ तौर पर यह संकेत आ रहा है कि भाइयों थोड़ा ठंडे हो जाओ, इतने बॉन्ड यील्ड्स 5% पे रखने की कोई जरूरत है नहीं, आप जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं। दूसरी मजे की बात यह, महंगाई को लेकर चिंता तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले नजर आ रही थी। वहां पर भी उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये क्या कि हाँ भाई आएगी, नीचे आएगी। इकोनॉमी की हालत को लेकर भी वो संतुष्ट दिखे। सो आई थिंक ओवरऑल जो फेड चेयरमैन का पॉलिसी के बाद जो भाषण का टोन था और जो शब्दों का चयन था वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भाई ठीक है, इंतजार करेंगे। ऐसे कोई हड़बड़ी में, और कहीं भी उन्होंने खुल के ही नहीं बोला कि अभी हमें बहुत ज्यादा ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत है। देखेंगे आगे, डेटा देखेंगे, माहौल देखेंगे। वो तो हर सेंट्रल बैंक का हेड बोलेगा, डेटा देखेंगे, माहौल देखेंगे। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ सकती है, नहीं बढ़ेंगे ये कहना गलत है, ये सबको पता है। दिक्कत कब होती जी? दिक्कत कब होती? जब वो साफ साफ बोल देते कि अगली दिसंबर की पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़नी है। ऐसा उन्होंने कुछ खास संकेत दिया नहीं है। तो अब दीप अगर देखिए, अगर दिसंबर की पॉलिसी में ब्याज दरें नहीं बढ़ती है, और पहले इस मीटिंग के पहले 30% नहीं 20% लोग 30% लोग मान रहे थे कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेगी। इस मीटिंग के बाद उनकी संख्या घटकर 20% रह गई और कम हो गए। तो इसका मतलब अब लोग कहीं कहीं ये भी मान रहे कि एक पोज दिसंबर में भी बना रह सकता है। अच्छा। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 पॉलिसी में से सिर्फ एक पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ी, 3 में, अगर दिसंबर को भी गिन ले तो 3 में आपका पोज है। तो कहीं कहीं अमेरिका का फेड पोज की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। अब ब्याज दरें बढ़ाने के लिए इतना उतावला नहीं हो रहा। ये अमेरिकी बाजारों ने संकेत पड़ा है। पूरे एक सेंटेंस में अगर मैं समझूं तो अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ाने के लिए उतावला नहीं है, महंगाई को लेकर हड़बड़ा नहीं रहा, इंतजार करने के मूड में, समय देने के मूड में, और उन्हें लगता है कि समय देने से काम हो जाएगा। ठीक है, हमने ओवरडोज दिया है दवा का, उसके बावजूद पेशेंट थोड़ा रिएक्ट लेट कर रहा है, जल्दी से नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा, ये भरोसा कल थोड़ा सा फेड चेयरमैन की कमेंट्री में दिखा है। और यही वजह उछल गए सारे के सारे। तो अब ट्रीटमेंट का असर बेसिकली उन्हें फाइनली दिख रहा है क्या, ऐसा मान लें? और इसलिए शायद आक्रामक रुख अभी भी रखा है, बट शायद उतने आक्रामक नहीं, कम आक्रामक है। दूसरी चीज दीप, इस मीटिंग के बाद एक बहुत बढ़िया चीज जो है अमेरिकी बाजारों में, वो ये कि डाउ में शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत पिछले 2-3 दिन से बन रहे थे। पहली चीज। दूसरी, अगर कल गिर जाते तो वो आपका शॉर्ट टर्म बॉटम बनने का संकेत फेल हो जाता, तो एक वो कंफर्मेशन आ गई। दूसरी चीज जो हम पिछले शुक्रवार को बात कर रहे थे, जब नई सीरीज की शुरुआत हुई थी, तब भी मैं यही कर रहा था कहीं कहीं 5% के आसपास बॉन्ड यील्ड स्टॉप बना रहे हैं, 106.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स टॉप बना रहा है, कच्चा तेल 97-98 के आसपास टॉप बना रहा है। तो वो संकेत सारे शॉर्ट टर्म टॉप बनने के जो 3 खतरे वाले हमारे सिग्नल हैं, इनके शॉर्ट टर्म टॉप बनने के संकेत कल कंफर्म हो गए। तो इसलिए अब बॉन्ड यील्ड आसानी से 5% के ऊपर वापस जाएगी नहीं, 107 के आसपास वापस से डॉलर इंडेक्स आसानी से जाएगा नहीं, और 98 का क्रूड आसानी से 107 अब जाएगा नहीं। तो आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि खतरा टल गया, लेकिन कंफर्ट है। और इस बीच में लड़ाई जिस तरह से इजराइल हमास के बीच में चल रही जोर से, इतने इंटेंसिटी के साथ रोज तो नहीं लड़ सकते जी। वीकेंड तक अगर समझो या 1-2 दिन आगे पीछे आपको कुछ और अच्छे संकेत आ जाए कि भाई ठीक है, जितना करना था कर दिया दोनों ने, अब थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं, जिसे रशिया यूक्रेन टाइप हो जाए ना, अगर वो होने के संकेत आए तो वो थोड़े से और आपके लिए बेहतर हो जाए। सो आई थिंक ग्लोबली चीजें कल फेड चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बदली, और जो ज्यादातर संकेत आप लेकर चलते हैं उन सारे संकेत से शॉर्ट टर्म टॉप बनने के संकेत है, और अमेरिकी बाजारों में शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत है।
सारे आप देखिए, आपने पिछले हफ्ते 2 बार बोला था करेक्शन टेरिटरी में जाने की तैयारी में, एकदम उसी लेवल से वहीं से घुमा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे रुक कर वापस अमेरिकी बाजार ऊपर आ रहे हैं, तो आई थिंक ये मजबूती थोड़ी बनी रहेगी।